सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। सो दो कर्व्स के बीच में जो एरिया निकालना होगा कि उसका एरिया कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा जनरल फॉर्म बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो मैं सपोज़ करता हूँ यहाँ पर दो फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन हो गया एंड थिंक ऑफ दिस वन एज एफ एक्स। और एक फंक्शन में ड्रॉ करूँगा, तो दूसरा फंक्शन सपोज़ ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको मैं लिख रहा हूँ दिस वन आई एम गोना राइट एज जी एक्स। तो अभी मुझे बोला है कि इन दोनों के बीच में एरिया निकालने के लिए, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन है पहले मुझे वो मार्क करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो ये वाला है, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का जो होता है ए बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब वो वाई डी एक्स, वो वाई एफ एक्स होता है। तो ए लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट और एफ एक्स इज़ द फंक्शन। और ये ऐसे उसको इंटीग्रेट करने से मुझे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सोचना है कि अगर मुझे उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मुझे वो एरिया कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये मुझे बताएगा लोअर लिमिट। तो सपोज़ ये अगर पॉइंट है ए कॉमा सी, तो ये वाला जो पॉइंट दिस वन विल बिकम ए कॉमा ज़ीरो। तो मेरा यहाँ पर जो लोअर लिमिट वो ए बन जाएगा। अब सपोज़ ये पॉइंट, अब अगर मैं एज्यूम करता हूँ ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी कॉमा डी है, इफ़ आई एज्यूम दिस वन एज बी कॉमा डी, तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो बन जाएगा बी कॉमा ज़ीरो। तो यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगा बी। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट तो फिक्स हो चुका, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होगा वो रीजन का। नेक्स्ट जो करेंगे वो है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे कर्व द रीजन पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद मैं उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो देखूंगा कौन सा कर्व को टच कर रहा है। तो वो टच कर रहा है एफ एक्स को, तो यहाँ पर मैं y2 और नीचे में y1, और ये जो विड्थ होता है, ये जो विड्थ होगा वो तो होगा dx, द विड्थ इज dx। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना है, y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स, ये हो गया एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया। अब मुझे ऐसा ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऐड करना है, तो उसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ों को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कहाँ पर है, ए और बी के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y2 माइनस y1 dx। और y2 बेसिकली और कुछ नहीं, इट इज़ द फंक्शन y2 इज़ द फंक्शन fx एंड y1 इज़ द फंक्शन gx। तो ये है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसी के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेटली अगर सोचेंगे तो सपोज मेरा एफ एक्स फंक्शन कुछ ऐसा है, इफ़ आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स विच इज़ नोट लाइक दिस थिंग, और एक फंक्शन मेरा जी एक्स है, वो कुछ ऐसा है। तो ये मेरा जी एक्स और ये वाला मेरा एफ एक्स, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एफ एक्स। तो नाउ अभी मुझे अगर एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, तो यहाँ पर बाउंडेड रीजन कौन सा है, तो यहाँ पर बाउंडेड रीजन ऑब्वियसली सबको दिख रहा है ठीक से, तो ये वाला है बाउंडेड रीजन और एक बाउंडेड रीजन ये वाला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला वाला बाउंडेड रीजन में जो एफ एक्स है वो ऊपर है और जी एक्स नीचे, और दूसरा वाला बाउंडेड रीजन में एफ एक्स नीचे और जी एक्स ऊपर। तो यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया निकालने के लिए, सो द फर्स्ट वन, सपोज इसका जो ये पॉइंट है ये ए से शुरू होता है, ए कॉमा ज़ीरो, ये होगा सी कॉमा ज़ीरो लेते हैं, सी कॉमा ज़ीरो, और ये होगा बी कॉमा ज़ीरो। तो यहाँ पर और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिया और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिया। सो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो है वो बन जाएगा फॉर दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक ऊपर कौन सा एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कब करेंगे, ए से लेकर सी तक, फिर प्लस करेंगे इसी एरिया के साथ और एक एरिया ऐड होगा, वो बन जाएगा सी से लेकर बी, और वो हो जाएगा
एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर जी एक्स ज़्यादा है तो ये बन जाएगा जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो ये बनता है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। ओके, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बस डिस्कस कर दूंगा और डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, तो वो खुद से कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो मुझे सर्कल का एक ऐसा एरिया निकालना है, एक ऐसा रीजन का एरिया निकालना है जो पैराबोला का इंटीरियर अंदर में लाई करता हो। तो पहले तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। तो सर्कल क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जनरल फॉर्म मतलब वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर जो होता है। तो वैसे अगर लिखना चाहेंगे तो ये जो 4 है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये 9/4 बन जाएगा। तो इसको मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल वो बन जाएगा 0,0 और रेडियस ऑफ द सर्कल वो बन जाएगा 3/2। और पैराबोला तो दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो लेट्स ड्रॉ दिस वन। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला का मुझे जानना होगा कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बोला है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y बोला है। तो उसका मतलब y जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट्स द स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो y हमेशा पॉजिटिव कहाँ रहता है? y हमेशा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ये ड्रॉ करने के बाद मुझे भी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो अब मैं सर्कल अगर ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा एक सेकेंड, द सर्कल विल लुक लाइक दिस। रुको अच्छे से बनाते हैं। तो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पे लाई करता है, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा 0,0 मार्क कर दिया। एंड वंस वी मार्क दिस 0,0 उसके बाद इसका रेडियस जो है वो 3/2। तो ये एरिया मुझे निकालना है। तो बाउंडेड रीजन मतलब सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये रीजन का एरिया मुझे निकालना है। अब ये निकालने के लिए मैं सोचूंगा क्या इसका ये सिमेट्रिकल है, तो पहले तो ये लिखूंगा द रीजन, द शेडेड रीजन और द इनक्लोज्ड रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये y एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। अब y एक्सिस में अगर सिमेट्रिकल है तो द एरिया जो एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया है वो बन जाएगा OABO, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ OABO। तो मुझे एरिया ऑफ OABO निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट तो 0 होगा और उसका फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? तो उसका मतलब मुझे ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये खुद से करना, ये एक असाइनमेंट टाइप रहेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इस इक्वेशन को तुम्हें, इन दो इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करके तुम्हें b का वैल्यू मिल जाएगा। एंड जैसे ही तुम्हें b का वैल्यू मिल जाएगा, तो अगर मैं सॉल्व करके देखता हूँ यहाँ पर, तो x स्क्वायर की जगह पे 4y, तो x स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 4y पुट किया तो 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कुछ आ रहा है, तो 4 और 9, सो वहाँ से होता है 4 9 36 और 16 से कैसे 12, सो ऐसे करके 36 करेंगे तो 36, ये हो गया 12 और यहाँ से आ गया 3 4। तो
यहाँ से अगर अगर ये नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करके तुम्हें बी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। एंड वंस यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम लोग जो एक्स वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स वैल्यू निकालने के बाद सपोज़ यहाँ पर एक्स वैल्यू, सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वैल्यू यहाँ पर 2,0 आ गया। अब 2,0 आने से मैं जो अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ये y2 माइनस y1 dx बन जाएगा। तो y2 मतलब इस सर्कल को टच कर रहा है रेक्टेंगल, तो y2 मतलब y ऑफ द सर्कल, और y ऑफ द सर्कल कितना है, तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल चुका है फ्रॉम द सर्कल, और जो y1 का वैल्यू है, y1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 करके, ठीक है। तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो सर्कल दिया हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2। तो इन दो सर्कल्स का मुझे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग जो करेंगे, तो सर्कल 1 का जो सेंटर है, तो सर्कल 1 पहले लिखते हैं। तो सर्कल 1 उसका सेंटर क्या है, तो सर्कल 1 का जो सेंटर है वो है 1,0। सर्कल 1 का सेंटर, बिकॉज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है। तो यहाँ पर h की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ से मैं सेंटर क्या बोलता हूँ h, k, और रेडियस बोलता हूँ r। तो सेंटर 1,0 हो गया और रेडियस हो जाएगा 1। फिर सर्कल 2 में देखते हैं, तो सर्कल 2 का सेंटर क्या होगा, तो सर्कल 2 का जो सेंटर होगा वो बन जाएगा 0,0 और रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस विल बी सेम, यहाँ पर भी 1 ही होगा। तो अब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, तो डायग्राम ड्रॉ करने से लेट्स सी क्या दिखता है। सो फर्स्ट सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका सेंटर है 1,0। तो 1,0 मतलब यहाँ पर मार्क करते हैं 1,0 है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से ही पास करेगा क्योंकि उसका रेडियस भी 1 ही है। तो यहाँ से मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ये बन गया मेरा 1,0 से पास कर रहा हुआ सर्कल। अब दूसरा जो करेंगे वो है सेंटर है 0,0 और उसका रेडियस है 1। तो अब वो दूसरे सर्कल का रेडियस से पास करेगा, तो उसका मतलब जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये होगा दूसरा सर्कल का फॉर्म। तो बाउंडेड रीजन कौन सा है, तो बाउंडेड रीजन मतलब वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो इस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। अब इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ये जो रीजन है ये सिमेट्रिकल है। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं कि इसको मैं OAB लिख देता हूँ। तो सिंस द रीजन is symmetrical, since the region is symmetrical about y-axis, नहीं x-axis, so the required area is equal to
ट्वाइस 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ। तो इसका अब ओ ए बी ओ रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि मैं देख रहा हूँ ये जो रीजन है ओ ए बी ओ रीजन, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो दो हिस्सों में बटा हुआ मतलब इट इज़ द एरिया ऑफ दिस रीजन ओ ए बी। अब इस पॉइंट को मैं डी लिख देता हूँ प्लस ओ डी ओ। तो इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। तो इन दोनों एरिया को ऐड करने से मुझे एरिया ऑफ द एक्चुअल रीजन मिल जाएगा। तो 2। अब एरिया ऑफ ओ ए डी क्या होता है, तो एरिया ऑफ ओ ए डी, अब एक एक करके मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ओ ए डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसे करके सोचेंगे। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किसको टच कर रहा है, रेड सर्कल को टच कर रहा है। रेड सर्कल एक्चुअली किसका है, रेड सर्कल मतलब पहला वाला सर्कल को टच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा द y वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सर्कल। और जो दूसरा सर्कल है, ब्लू सर्कल है, वो हम लोग बाद में ए बी डी जब एरिया निकालेंगे तब सोचेंगे। तो पहला रीजन का पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ फॉर द एरिया ऑफ ओ ए डी। तो यहाँ पर लिखूँगा फॉर द एरिया ऑफ द रीजन ओ ए डी। अब ओ ए डी का मुझे एरिया निकालना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मैं इसी के बारे में सोचूंगा, मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। तो मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, तो अगर मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है तो व्हाट डू वी नीड, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड। तो फर्स्ट थिंग मुझे इनिशियल पॉइंट चाहिए होगा। तो इसका इनिशियल पॉइंट तो दिया हुआ है, वो तो ओरिजिन है 0,0। और उसका क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, द टर्मिनल पॉइंट जहाँ पर वो रीजन ख़त्म हो जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट चाहिए, लेकिन वो वाला पॉइंट तो मिलेगा नहीं, बट ये पॉइंट मिल सकता है। दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो अभी कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए दो सर्कल का इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं। तो पहले तो दो सर्कल का इक्वेशन वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला सर्कल का था, अच्छा दूसरा सर्कल का था। और पहले का सर्कल का था एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला सर्कल का था। तो अब अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करता हूँ तो वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो x माइनस 1 प्लस एक्स, दूसरा x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 2x माइनस 1 और यहाँ से x और x कटा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी हाफ। तो उसका मतलब ये जो a कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जो है वो हाफ। तो दूसरा जो y कोऑर्डिनेट वो निकालने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू अगेन कि मुझे पूरा वैल्यू ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे x वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये हाफ कॉमा 0 होगा d पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही हाफ कॉमा 0 हुआ तो मुझे अभी एरिया ऑफ ओ ए डी मिल जाएगा, एंड दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर स्टार्ट कर रहा है, हाफ पे ख़त्म हो रहा है। और ये एरिया किसका है, सेकेंड कर्व का है। ब्लू मतलब सेकेंड, जिसका ओरिजिन 0,0 मतलब ये वाले का है। और इस वाले का अगर मुझे अभी y वैल्यू निकालना है तो ये तो y dx होगा, राइट। बिकॉज ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये इसका लेंथ क्या है, y है। और y का मतलब, अच्छा एक सेकेंड, इट्स टचिंग द रेड सर्कल। अच्छा वो रेड सर्कल को टच कर रहा है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये पहला वाला होगा। तो ये बन जाएगा, तो 0 से लेकर हाफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो इट्स बेस्ट टू राइट द फॉर्मूला, साइड में लिख लेना अच्छी बात होता है। तो ये मैं लिख दूंगा a से लेकर b रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये a और b लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला था x बाई टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला ही रहता है बार बार। तो यहाँ पर x की जगह पे x माइनस वन है, तो ये बन जाएगा x माइनस वन बाई टू रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे वन है, वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई वन। और इसका जो इंटरवल है, मतलब वैल्यूज जो पुट करना है वो हाफ कॉमा ज़ीरो है। तो अगर मैं पहले हाफ पुट किया तो हाफ माइनस वन, तो माइनस हाफ बाई टू रूट ओवर ऑफ वन माइनस, तो हाफ पुट करने से हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो ये आ गया वन बाई फोर प्लस हाफ साइन इनवर्स, हाफ पुट करने से हाफ माइनस वन इट इज़ माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। ये पहला अपर लिमिट पुट किया। अब लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो ज़ीरो पुट करना है, तो माइनस हाफ रूट ओवर ऑफ, अच्छा ये तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, वन माइनस वन होगा ज़ीरो पुट करने से, और ये वाला आएगा प्लस हाफ साइन वर्स माइनस वन हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी गेट। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो माइनस वन बाई फोर, तो ये आ गया रूट थ्री बाई टू, यहाँ से आएगा प्लस हाफ, साइन वर्स माइनस हाफ है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो ये पाई बाई सिक्स, ये हुआ प्लस, अच्छा ये तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो हो गया, और लेकिन ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू आएगा, साइन वर्स वन पाई बाई टू होता है, और इनटू वो हाफ होगा। तो माइनस रूट थ्री बाई एट माइनस पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम करेंगे, सो माइनस, तो ये 12 पाई प्लस 3 पाई माइनस रूट थ्री बाई एट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, और ये माइनस रूट थ्री बाई एट। तो ये आ रहा है। तो इसके आने के बाद तो ये सिर्फ एक पोर्शन का एरिया मुझे मिला, एरिया ऑफ ओ ए डी का मिला है। अब मुझे एरिया ऑफ ए डी बी निकालना है। तो ए डी बी का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर द एरिया ऑफ द रीजन ए डी बी। अब इसका एरिया भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है फॉर दिस एरिया, अब इस एरिया का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो हाफ है, और जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट ये पॉइंट क्या था? ये 1,0 है, तो उसका हाफ से लेकर 1 तक होगा। और ये सेकेंड सर्कल का, ब्लू सर्कल का है। अगर मैं ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा, ये ब्लू सर्कल को टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो y वैल्यू होगा वो सेकेंड सर्कल का होगा। तो सेकेंड सर्कल का इक्वेशन क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड सर्कल, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना है? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है y का वैल्यू। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ कॉमा 1 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस dx। तो यहाँ से अगर मैं फिर से सॉल्व करूँगा, x बाई टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स x बाई 1, तो 1 से लेकर हाफ। तो अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? तो 1 पुट करने से ये 0 बन गया, और ये वाला 1 बाई टू इंटू
साइन इनवर्स 1 माइनस, अब हाफ पुट करने से तो हाफ बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1/4 प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/4 इंटू √3/2, और ये प्लस नहीं, वो माइनस होगा, माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू है π/6, तो ये आएगा π/4 माइनस π/12 माइनस √3/8, ऐसा कुछ आ रहा है। तो नेक्स्ट थिंग, अब मुझे ये अच्छा π/12 है ये, तो π/4 मतलब 45 माइनस ये हो जाएगा 15, तो यहाँ से लगभग आ रहा है 3π2π2π, मतलब π/6 माइनस √3/8।